अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं दानिया ब्यूटी टिप। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाइए। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे पैरों की ग्लो के बारे में। जूता चाहे जितना भी महंगा हो, अगर पाँव काले हों तो ज़रा भी खूबसूरत जूता नहीं लगता। इसी वजह से आज की रेमेडी इतनी स्पेशल होने जा रही है कि आप लोगों को एक बार के इस्तेमाल से पाँव इतने गोरे, नरम, मुलायम और खूबसूरत लगेंगे ना कि आप लोगों की सोच नहीं। चलिए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा उसके मुतालिक हम बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। क्लींजिंग करने के लिए हमें चाहिए एक टब में गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, और इसमें ऐड करेंगे सनसिल्क शैम्पू। आप कोई भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सनसिल्क गोल्डन डाल के इसे अच्छे से इसकी झाग बनानी। जैसा कि आप अभी देख ही सकते हैं झाग बन चुकी है, और जैसा कि आप पैर भी देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इन्हें पानी के अंदर डिप कर कर अच्छे से मलेंगे एक दूसरे के साथ। अच्छे से मलेंगे जैसा कि कैमरे में दिखाया जा रहा है, मुकम्मल तौर पर मलना है। फिर उसके बाद एक ब्रश की हेल्प लेने के बाद अच्छे से अपने पैरों को रब करेंगे ताकि जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो सब रिमूव होते जाएं। जैसा कि आपको क्लोजली भी करके दिखाया जाएगा, प्रॉपर रिमूव होने चाहिए। और अपने नाखूनों को भी ज़रूर वॉश कीजिएगा। देखिए नाखून भी माशाल्लाह से कितने साफ़ होते जा रहे हैं, देख ही सकते हैं। अब इसको अपने पैरों को 10 से 15 मिनट तक के लिए पैरों को मलते जाएं और इसी के अंदर भिगो दें। फिर आप देखेंगे अपने पैरों के रिज़ल्ट कि कैसे लग रहे हैं। जैसा कि अब आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे पैर निकालने के बाद कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप है वो है फीट वाइटनिंग पैक। फीट वाइटनिंग पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टमाटर। टमाटर के अंदर एक ब्लीचिंग एजेंट है जो हमारी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और डीप क्लींस करने का भी काम करता है। अब इसका हम लोग बना लेंगे पेस्ट। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे पेस्ट की शक्ल ये इख्तियार कर चुका है, तो हम इसे कर देते हैं साइड पे। सबसे पहले लेंगे खाली बाउल। खाली बाउल लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारे स्किन के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा और हमारे स्किन को ब्राइटन बनाएगा। हमारे पैरों की रूखी सूखी स्किन को भी नेचुरल ग्लो देगा, और जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा चमकने लगेगी। अगर आप लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क नहीं जानते तो आप मुझे बताइए कमेंट की सूरत में। आप लोगों के लिए मैं इस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी कि बेकिंग सोडा क्या है और बेकिंग पाउडर क्या है। इन दोनों की तफसील नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो। दूसरे नंबर पर जो चीज़ चाहिए वो है पेस्ट, जो मैंने आप लोग को बनाकर दिखाया हुआ है किस तरह बनाना है और किस तरह नहीं। पीछे दिखा चुकी हूँ। टमाटो पेस्ट इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच ऐड करेंगे। और लेमन के बारे में तो आप लोग जानते हैं, लेमन के अंदर लिट्रिक एसिड होता है जो हमारे स्किन के डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है। 2 चम्मच यानी कि 2 लेमन ऐड करने के बाद आप देख ही सकते हैं झाग की तरह बनना शुरू हो गया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा और लेमन मिलकर एक रिएक्शन बन रहा है, इसलिए आधा लेमन इस वक्त ऐड करेंगे और आधा लेमन हम बाद में ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं लेमन बाकी आधा भी हमने ऐड कर लिया है इसके अंदर, और ये रिएक्शन और बढ़ती जा रही है। अब हम इसे मिक्स करते रहेंगे, प्रॉपर मिक्सिंग करते रहेंगे जब तक झाग बैठ ना जाए। जैसा कि आपको दिख ही रहा है मैं कितनी देर से इसे मिक्स कर रही हूँ, और आप देख ही सकते हैं कुछ देर के लिए झाग बैठ गई है। अब जो नेक्स्ट हमने काम करना है ना, अब इसे हम लोगों ने पैरों पे लगा के दिखाएंगे कि पैरों के ऊपर कितने रिजल्ट छोड़ता है और कितने नहीं। अब एक ब्रश की हेल्प लेते हुए दोनों पैरों पे प्रॉपर एक मोटी सी थिक सी लेयर लगा दें। यहाँ पे कैमरे में आपको तो पतली सी ही लेयर नज़र आ रही होगी, लेकिन आप लोगों को काम ये करना है कि एक मोटी सी और थिक सी लेयर अप्लाई करें पैरों पर। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मैं दूसरे पैर पे भी जल्दी से दूसरी सी और थिक सी लेयर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जल्दी से हमारे पैरों के ऊपर ग्लो पैदा होने शुरू हो जाए। याद है जो आपकी उंगलियां हैं उंगलियों पे भी ज़्यादा लगाएंगे, जिससे आप लोगों की उंगलियों के ऊपर भी जितने डर्ट होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो सब रिमूव हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी होममेड ब्लीच तैयार होगी जो आपकी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और डे बाय डे क्लीन करेंगे। अब इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जैसा कि आप दिख रहा है कि मैं फिर से एक दफ़ा और मोटी लेयर लगा रही हूँ ताकि अच्छे से मोटी लेयर इस पर अप्लाई हो जाए। अब इसे आप लोगों ने तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, और अब हम लोग इसे तकरीबन उसी पानी से वॉश करेंगे जिसमें हमने झाग डाली थी। अब हम इसमें डिप करेंगे, पैरों पे पैर मारेंगे अच्छे से। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पाँव कितने नरम और मुलायम गोरे चिट्टे हो गए हैं, पहले की निस्बत इतने चमक उठे हैं कि क्या ही कहने। अब पैरों की स्किन बेकिंग सोडा की वजह से इस कदर ड्राई हो गई कि इन्हें मॉइस्चराइज करने के लिए हमें कुछ लगाना होगा। मैंने तो यहाँ पे इस्तेमाल किया है निविया बॉडी लोशन, तो आप लोग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब ऑप्शनल है। आप पहले तो इस्तेमाल कर सकते हैं निविया बॉडी लोशन, देख सकते हैं आप। या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं एलोवेरा जेल,
और या फिर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आमंड ऑयल। मैं यहाँ पे करछी वालों का इस्तेमाल करती हूँ, या फिर आप कोई और भी, या फिर वैसलीन भी इस्तेमाल कीजिए, कुछ भी इस्तेमाल करें, ऑप्शनल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।